Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. In this video, you will learn basic geometrical ideas of class 6th part 2. In this video, you will learn about the following topics. Our first topic is position in a figure, second polygon, third adjacent sides, fourth adjacent vertices, fifth diagonal, sixth angle. Now first we discuss position in a figure. Position in a figure, देखो, in a closed curve. In a closed curve there are three parts. ठीक है, को क्लोज कर्व जो होता है उसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट, इनसाइड ऑफ द कर्व, जो कर्व के क्या है अंदर की तरफ लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं इंटीरियर. ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं इनसाइड. सेकंड आता है एक्सटीरियर, जिसे हम कहते हैं आउटसाइड ऑफ द कर्व, जो कर्व के क्या है बाहर की तरफ लाई करता है. थर्ड आता है बाउंड्री. बाउंड्री मतलब ऑन, बाउंड्री मतलब होता है ऑन ऑफ द कर्व, जो कर्व के क्या है ऊपर की तरफ लाई करता है, कर्व की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं ऑन द बाउंड्री. ठीक है, देखो बच्चों इधर इस फिगर में, ये जो हमारा फिगर है ये एक क्या है क्लोज कर्व है. ठीक है, इस क्लोज कर्व के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ये है इन दिस फिगर वी हैव, इस फिगर में हमने देखा कि D इज इन द इंटीरियर, कि ये जो D पॉइंट है ये कर्व के अंदर की तरफ लाई कर रहा है. ठीक है, इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ द कर्व. ठीक है, इधर फिर हमारे पास आता है C इज इन द एक्सटीरियर. C इज इन द एक्सटीरियर, C क्या कर रहा है, ये जो कर्व है इसके बाहर की तरफ लाई कर रहा है. और B इज ऑन द कर्व, जो B जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है. ये जो कर्व है ना हमारा, इसकी बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो क्या है B लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा क्या था क्लोज फिगर था. इस क्लोज फिगर में हमने देखा कि इंटीरियर पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ पे, एंड बाउंड्री ऑन द कर्व पे कहाँ लाई करता है. ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है रीजन. द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन. ठीक है, रीजन क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व, कर्व ये जो कर्व है इसका इंटीरियर वाला पार्ट विद इट्स बाउंड्री, और बाउंड्री को जब हम मिला देते हैं तो ये जो अंदर वाला पार्ट जो है, जो रेड कलर से शेड है, रेड कलर कर रखा है जिसपे, और ये जो हमें बाउंड्री है, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों के मिलाने से क्या बन जाता है, रीजन बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज पॉलीगन्स. देखो, a polygon is a closed curve formed by the line segment such that, देखो पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है, बंद कर्व होता है, फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होती है फिक्स्ड होती है, उसकी लेंथ को हम क्या है चेंज नहीं कर सकते हैं. सच दैट, फर्स्ट पॉइंट क्या है पॉलीगन्स के अंदर, no two line segment intersect except at their end points. ठीक है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जो होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. ओनली टू लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट करती है, जो काटती है, वो कहाँ पे काटती है, एंड पॉइंट्स में काटती है. इसके अलावा वो कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है. सेकेंड पॉइंट है नो टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स आर कोइंसाइड.
कोइंसिडेंट, ठीक है। नो टू लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स, जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो, एक ही एंड पॉइंट हो, ठीक है, आर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो पॉलीगन जो है एक क्लोज कर्व होता है और मेड बाय द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो इसके अंदर हम आगे देखते हैं पॉलीगन्स में। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आती है वो क्या है, साइड्स है। अ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो क्या बनाती है, पॉलीगन बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है वर्टेक्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। जहाँ पे जो पेयर ऑफ साइड्स, जहाँ पे टू साइड्स जो है वो मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। पेयर ऑफ साइड्स मतलब टू साइड्स का मिलना किसी एक पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ये साइड्स और वर्टेक्स जो है वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि डायग्राम में कैसे देखते हैं। देखो उधर ये हमारे पास इन दिस फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्रायंगल का फिगर है। ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम साइड्स की बात करते हैं। तो साइड्स हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। ये ए बी है और ये क्या है, बी सी है, क्योंकि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और सी ए क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इन लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये वर्टेक्स देखो, यहाँ पे ये जो ए बी और ए सी है, ये टू पेयर ऑफ साइड्स है, कौन से पॉइंट पे मिल रही है, ए पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए इस ए पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं। ये बी, ये वाला जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे ए बी और बी सी मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, बी पे, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स। और ये हमारे पास मीटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सी है। यहाँ पे ए सी और बी सी क्या कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं। तो हमारे तीन वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, एडजेसेंट साइड्स। Any two sides with a common end points are called the adjacent sides. Any two sides, कोई भी दो sides with a common end points, जिनका एक end point क्या होता है, common होता है, ठीक है, उन sides को हम क्या कहते हैं, adjacent sides कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस फिगर में हम देखेंगे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है A B C, जिसके वर्टेक्स को मैंने नेम दे दिया A B C। अब ये देखो, ये जो ए बी है और ये ए सी है, ये हमारे पास टू साइड्स है, ठीक है, जिनका एंड पॉइंट जो है ए, वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये ए जो है वो कॉमन एंड पॉइंट है, इसलिए ये ए बी और ए सी क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसी तरह से देखो, ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, ठीक है, इनका कॉमन एंड पॉइंट्स है। कॉमन एंड पॉइंट्स कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स। तो हमारी ए बी और बी सी भी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि बी सी और सी ए वो भी एडजेसेंट साइड्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो साइड्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, जिनका एक क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, तो उन दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट वर्टिसेस। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर नोन एज द एडजेसेंट वर्टिसेस। देखो, एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब क्या होता है कि एक साइड है, उसके जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं ऑफ द पॉलीगन। देखो यहाँ पे ये हमारे पास फिगर है, ए ट्रायंगल का हमारा फिगर है, जिसके वर्टेक्स को मैंने नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब देखो, इन दिस फिगर एडजेसेंट वर्टिसेस आर, ठीक है। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे, देखो ये हमारे पास एक साइड है, ठीक है, इसका ए और सी एंड पॉइंट है, तो ये ए और सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके दो
एंड पॉइंट्स है, एक तो ए और एक बी, तो ये दोनों एंड पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। इसी तरह से BC हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एंड पॉइंट एक तो B है और एक C है, तो ये दोनों B और C हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब एक लाइन सेगमेंट और जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डायगोनल। द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस which are not adjacent are called the diagonals of the polygon। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टिसेस, जो वर्टिसेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है, which are not adjacent, मतलब कि वो लाइन सेगमेंट जो एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं ज्वाइन करती, बाकी और किसी को ज्वाइन करती है, तो वो क्या कहलाती है, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका ये वाला एडजेसेंट पॉइंट है और ये वाला एडजेसेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पे इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी मैं इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, डायगोनल्स बनेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यदि मैं इससे भी मिलाती हूँ तो भी मेरे पास क्या बनेगा, डायगोनल्स बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉइंट मैंने लिया तो इसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसका काम करेगा, एडजेसेंट वर्टिसेस का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को मैं इससे भी मिला सकती हूँ तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल्स बन जाएगा, और इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे देखो ये वाला जो पॉइंट है इसने इस वाले से मिलाया। ठीक है, क्योंकि ये जो है एडजेसेंट वर्टिसेस है और ये भी क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से भी मिला दूंगी तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल्स बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये वाला जो वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट जो क्या करती है, ज्वाइनिंग करती है वर्टिसेस दैट आर नॉट एडजेसेंट, मतलब जो एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं मिलाती है, वो वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, डायगोनल्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है एंगल। ठीक है, एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, एक एंगल जो है जो टू रेज से मिलकर बना हुआ होता है, स्टार्टिंग, और उन रे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब दोनों रेज का क्या होता है, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू रेज फॉर्मिंग द एंगल, जो दो रेज एंगल बनाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, या तो वो आर्म्स कहलाती है या फिर साइड्स ऑफ द एंगल कहलाती है। ठीक है, थर्ड है द कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखो बच्चों, इस फिगर में हम देखते हैं, ये हमारे पास एंगल का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, इसे हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इस कॉमन एंड पॉइंट से मेरे पास एक तो रे निकल रही है OQ, ठीक है, और एक रे निकल रही है OP। ठीक है, तो ये तो क्या है, रे 1 है और ये क्या है, रे 2 है। ठीक है, तो दो रेज जो है वो एक कॉमन एंड पॉइंट से जब निकलती है तो वो क्या बना देती है, एंगल बना देती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हेयर एंगल Q, मुझे इस एंगल हेयर एंगल O, मुझे इस एंगल O को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो एंगल O है इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम क्या लिखेंगे, एंगल का साइन बनाएंगे, ये हमारे पास एंगल का साइन है, और क्या लिखेंगे, POQ, क्या लिखेंगे, POQ। ठीक है, जिस एंगल को हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एंगल O को स्पेसिफाई करना है, एंगल O को बताना है, तो मैं उसे हमेशा बीच में लिखूंगी। यहाँ पे मैं P
ओ क्यू भी लिख सकती हूँ और उसे मैं लिख सकती हूँ क्यू ओ पी, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो नोट है इन स्पेसिफाइंग द एंगल, जब हम इस एंगल को लिखते हैं द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल लेटर, हमेशा क्या करते हैं हम वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं। ठीक है, बच्चों जो हमारी अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।